तो गाइस थामा मूवी आ चुकी है। तो मैंने तो देख ली है, काफ़ी एक्साइटिंग मूवी है। अगर आप वो इसको सोच रहे हो कि काफ़ी नॉर्मल मूवी है, तो नॉर्मल मूवी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग मूवी है। अगर हॉरर कॉमेडी कुछ टाइप ऑफ मूवी देखना चाहते हो तो थामा मूवी बेस्ट रहेगी। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शंकर का रिव्यू, यहाँ पे आपको रेड बेल आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हमारी सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी नए नए जो सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ के अपडेट्स के लिए। पे स्टार्टिंग में ये बताते हैं कि वो जंगल में कुछ काइंड ऑफ ट्रैकिंग के लिए गया हुआ है अपने फ्रेंड्स के साथ। वहाँ पे उसके ऊपर कोई भालू का अटैक हो जाता है और उसको बचाने के लिए एक मिस्टीरियस गर्ल आ जाती है जिसका नाम ताड़का है। वो उसको बचाती है और अपने लोगों के पास ले जाती है जो कि जंगल में ही रहते हैं, जिनको बैताल कहते हैं। हमें देखने से तो लग रहा है कि ये काइंड ऑफ वैम्पायर टाइप की मूवी होगी, बट वैम्पायर टाइप की बिल्कुल भी मूवी नहीं है। असल में ये मिस्टीरियस गर्ल और जो आयुष्मान खुराना ने दोनों की थोड़ी सी काइंड ऑफ लव स्टोरी के बारे में बताया है। ये दोनों को बताया कि ये बेताल रश्मिका मैदान है, जो कि ये मिस्टीरियस गर्ल है, ये रश्मिका मैदान है। और आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस देखने को मिलेगा। और इसमें जो विलन एक्चुअल में बताया गया कि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने काम किया हुआ है उसको विलन बताया गया, बट स्टोरी के एंड में पता चलता है कि एक्चुअल विलन वो नहीं है, कोई और ही है। वो आपको मूवी देखनी पड़ेगी, उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में विलन कौन था। सो आयुष्मान खुराना ने काफ़ी अच्छा काम किया और इसमें स्टार्टिंग में वो बेताल के साथ उनका कुछ कनेक्शन बताते हैं। तो रश्मिका मंदाना उसको स्टार्टिंग में नहीं बताती है आयुष्मान खुराना को कि वो बेताल है। तो उसके साथ वो शहर में चली जाती है, उसके घर में रहने के लिए चली जाती है। वहाँ पे जाके कुछ और कैरेक्टर भी सामने आते हैं कि जैसे कि आयुष्मान खाना खुराना के उसके फादर का रोल परेश रावल ने निभाया। उसको स्क्रीन टाइम काफ़ी कम दी हुई है, बट देखने वाली मूवी है। वो थोड़ी कॉमेडी फैक्टर डालते हैं। और वहाँ पे आपको एक और करैक्टर देखने को मिलता है जो कि पंचायत मूवी में प्रहलाद चा थे। वो उनका काफ़ी अच्छा करैक्टर था। तो उन्होंने भी कुछ कॉमेडी फैक्टर डाला हुआ है। तो इसमें वेम्पायर काइंड ऑफ मूवी तो बताया था, बट वेम्पायर और बेताल का थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है कि जो बेताल है कि वो दिन में जा सकते हैं, वेम्पायर नहीं जा सकते थे। तो ये दोनों को एक दूसरे को जो ग्रीटिंग्स करते हैं वो इन्होंने कॉमेडी फैक्टर डाला है करके कुछ ऐसे अपने को इंट्रोडक्शन करते हैं कि प्रहलाद चा भी वो पता चलता है कि वो भी वह बेताल ही है, काइंड ऑफ वेम्पायर है। तो वो एक रश्मिका मैदान से मिलते हैं, वो भी है करके मिलते हैं, तो उनको पता चलता है वो दोनों बेताल हैं। और इसमें बताया कि आयुष्मान खुराना है जो कि जिसकी डेथ हो जाती है। ये मूवी है जिसमें बताया गया कि हीरो जो मेन हीरो है उसकी ही एक्सीडेंट हो जाता है। जिस वो रश्मिका मंदाना जो कि ताड़का है उसको छोड़ने जाता है कि मैं जंगलों में छोड़ा, उसके फादर के कहने पर, परेश रावल के कहने पर। जब वो छोड़ने जाता है उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है। बट उसको मरने के बाद अब वो राधिका मदान थी, तो वो उसका क्या रश्मिका मंदाना वो कह रही है कि मैं उसको नहीं मरने देना चाहती। तो वो उसको बाइट कर लेती है। बाइट करने के बाद वो भी कन्वर्ट हो जाता है बेताल के अंदर। तो उसके बेताल बनने के बाद वही फीलिंग आ रही है कि जैसे आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी, जैसे स्पाइडर उसको काट लेता है तो काटने के बाद क्या हो जाता है उसमें फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं। फिजिकल चेंजेस का उसके पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे ही आयुष्मान खुराना की पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। बॉडी चेंज होने के बाद वो काइंड ऑफ बेताल बन जाता है। तो इसमें बताया गया आयुष्मान खुराना भी बेताल बन जाता है, बट उसके दिल की धड़कन नहीं होती। बेताल और इंसानों में ये डिफरेंस बताया गया कि इंसान की है जो धड़कन शो होती है और बेताल की धड़कन शो नहीं होती है। धीरे धीरे उसको पता चलता है कि बेताल अभी कैसे रिएक्ट करते हैं। वो रश्मिका मैदान उसको बताती है कैसे छतों के ऊपर वो उड़ उड़ के जा सकते हैं। भेड़िए का भी करैक्टर बताया हुआ है। थोड़ा सा इन्होंने स्त्री मूवी और भेड़िए जो कि वरुण धवन की मूवी थी उसके साथ थोड़ा सा कनेक्ट करा हुआ है। जैसे कि भेड़िया आपको पता है वरुण धवन अपनी भेड़िए फिल्म में थे, वैसा ही सेम वो उन्होंने कैमियो रोल उसमें बताया गया है। और उसमें भेड़िए और आयुष्मान खुराना की जब लड़ाई होती है और भेड़िया उसका खून चख लेता है, उसको पता चल जाता है ये भेड़िया उसके ऊपर दोबारा अटैक करेगा। इसलिए उसको सेव करने के लिए प्रहलाद चा और रश्मिका मंदाना इनको अपने जो अपनी इनकी जो भी सोसाइटी है वहाँ पे ले जाते हैं तो सेव करने के लिए। तो इसमें उसके बाद आयुष्मान खुराना को वहाँ पे जाके पता चलता है कि उसको बेहोश कर देते हैं और रश्मिका मैदान को वापस जंगलों में भेज देते हैं, क्योंकि उसने उसको बाइट करके अपने बेताल का रूल्स तोड़ा था कि अगर आप किसी को बाइट करोगे। उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि मेन कैरेक्टर बताया हुआ है, जो उनका मेन थामा, उसको बताया गया कि थामा उनका काफ़ी पुराना पूर्वज है, उसको कैद करके रखो क्योंकि वो इंसानों का खून पीता था। इंसानों का खून पीने के लिए बेताल के लिए मना किया हुआ है। अब रश्मिका मैदान ने वो रूल तोड़ा है। अब क्या होगा, रश्मिका मैदान को 100 साल के लिए कैद कर लिया जाएगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को छोड़ दिया जाएगा। जब उसको छोड़ा जाता है तो मेन विलन का करैक्टर बाहर आता है। विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी छूट जाते हैं तो उसमें और आयुष्मान खुराना के अंदर काफ़ी वो लड़ाई टाइप होती है, काफ़ी वो ड्रामेटिक होती है। बट एट लास्ट में वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसको बाइट करके मार देता है।
मारने के बाद बेतालों में एक चीज़ कंसेप्ट वो पैदा हो गई थी कि एक बेताल कोई उनका राजा वैसा आएगा जिसके अंदर धड़कन होगी। उसके बेहोश होने के बाद राधिका मदान जो काफ़ी चिल्लाती है, चिल्लाने के बाद उनकी जो देवी है उनमें से एक लाल रोशनी आती जो कि आयुष्मान खुराना के अंदर चली जाए, जिससे उसको हार्ट बीट मिल जाती है और उनका नया थामा आ जाता है। उसके बाद वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को काफ़ी मारता है, काफ़ी उसको मतलब हरा देता है। उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कैद कर लिया जाता है और लास्ट में बताया गया है कि मेन जो सस्पेंस बताया गया है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को छुड़ाने के लिए जैसे वो सरकटा काइंड ऑफ स्त्री मूवी था उस टाइप का कोई लंबा सा बंदा आता है, उसको छुड़वा के ले जाता है। तो ये सस्पेंस बनाया हुआ है कि एंड में विलन तो कोई और ही था जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को छुड़ाने आया था। अब मेन राजा जो मेन था आयुष्मान खुराना बन गया है। सो ऐसी सस्पेंस मूवीज़ आपको देखनी चाहिए और ऐसी अपडेट्स और रिव्यूज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिए।